जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, भक्ति लड्डू गोपाल चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को भगवान श्री कृष्ण हमारे लड्डू गोपाल की एक ऐसी दिल को छू लेने वाली बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी, जिसे सुनकर आप सभी का मन हमारे बाल गोपाल के लिए तड़प उठेगा। आपके दिल में ठाकुर जी के लिए भक्ति श्रद्धा और भी गहरी हो जाएगी। दोस्तों, मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि इस लीला कथा को सुनने के बाद जिनके घर में भी बाल गोपाल विराजित है, उनका प्रेम अपने लड्डू गोपाल के लिए कई गुना बढ़ने वाला है। और साथ ही साथ जिनके घर अब तक लड्डू गोपाल विराजित नहीं है और वो भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस लीला कथा को सुनने के बाद वो भक्त भी लड्डू गोपाल को अपने घर लाने के लिए व्याकुल हो जाएगा। एक सच्चा भक्त जब लड्डू गोपाल के द्वारा की गई इस लीला कथा को सुनेगा, तो वो भी अपने बाल गोपाल से ऐसी ही लीला की अपेक्षा करेगा। दोस्तों, आज तक मैंने अपने चैनल पर भक्तों के साथ की गई अनेकों अद्भुत लीला कथाएं शेयर की है, पर आज की यह लीला कथा उन सभी से अलग, बिल्कुल आश्चर्य कर देने वाली है, जो आपके हृदय को छू जाएगी, आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखिएगा। दोस्तों, आशा करती हूँ आज की यह लीला कथा आपको बहुत अच्छी लगेगी। दोस्तों, आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है दिल्ली में रहने वाले अतुल भारद्वाज जी ने। अतुल जी मुझसे कहते हैं कि हमारे बाके बिहारी लड्डू गोपाल की यह अद्भुत लीला मेरे साथ 2009 में घटी, जब मेरी उम्र मात्र 14 साल थी। मेरा पैतृक घर और मेरे नाना जी का घर दोनों वृंदावन में ही है। मेरा जन्म भी वृंदावन में ही हुआ था, पर जब मेरी उम्र 8 वर्ष थी, तब मेरे पापा की नौकरी दिल्ली में लग गई और उसके बाद हमारा पूरा परिवार दिल्ली में आकर बस गए। हमारा वृंदावन आना जाना बहुत कम हो गया था। मेरा एडमिशन भी यही दिल्ली में करवा दिया गया और मैं दिल्ली में ही पढ़ाई करने लगा। मेरे पापा ने वृंदावन का घर भी बेच दिया, पर मुझे हमारे पैतृक गांव की बहुत याद आती थी। जब हम वृंदावन में थे, तो मैं अपने मम्मी और दादी के साथ वृंदावन बिहारी जी के दर्शन करने जाया करता था। ब्रिज की गलियों में घूमा करता था। बचपन से ही बिहारी जी से मेरा बहुत लगाव था। मुझे आज भी याद है, जब हम वृंदावन से दिल्ली रहने के लिए आने वाले थे, तब मेरी मम्मी वृंदावन से एक छोटे से बाल गोपाल का श्री विग्रह लेकर आई थी और उनकी सेवा हमारे घर में बड़े ही प्यार से होती है। मेरे मम्मी के साथ साथ मैं भी लड्डू गोपाल की सेवा किया करता था। मेरे लड्डू गोपाल में मुझे बिहारी जी नजर आते थे। मैं अपने बाल गोपाल से बहुत प्रेम करता हूँ। अब हम कभी कभी अपने नाना जी के घर वृंदावन जाया तो करते थे, पर हमारा वहाँ ज्यादा दिन रुकना नहीं होता था। 1-2 दिन में हम घर वापस आ जाते थे। दोस्तों, अतुल जी कहते हैं कि 2009 में जब मैं 10वीं की परीक्षा दी थी और परीक्षा के बाद मुझे लंबी छुट्टी मिली थी, अब मैं अपने मम्मी पापा से अपने नाना जी के घर वृंदावन जाने की और छुट्टी व्यतीत करने की जिद करने लगा। पहले तो मेरे मम्मी पापा मुझे इतने दिनों तक अकेले वहाँ रुकने की इजाजत नहीं दे रहे थे, पर मेरे जिद करने पर मेरे मम्मी पापा मान गए। मुझे बहुत खुशी हुई। मेरी परीक्षा खत्म होते ही मेरे पापा मुझे वृंदावन मेरे नाना जी के घर छोड़ आए। वर्षों बाद मैं इतने दिनों के लिए वृंदावन में रहने के लिए आया हूँ, यह सोचकर मैं बहुत खुश हो रहा था। वर्षों बाद मैं ब्रज की गलियों में घूमूंगा, बांके बिहारी जी के दर्शन करूंगा। ये सारी बातें मुझे बहुत आनंदित कर रही थी, पर वृंदावन आए हुए मुझे 4-5 दिन बीत गए थे, पर अब भी मैं घर से निकल नहीं पाया था। मेरे नाना जी अपने काम में व्यस्त थे और मेरे मामा जी अपने काम में व्यस्त थे। किसी के पास भी समय ही नहीं था कि मेरे साथ बिहारी जी के दर्शन करने जा सके या मुझे ब्रिज की गलियों में घुमा सके। मैं मन ही मन सोचने लगा कि मैं तो यहाँ आया था वृंदावन की गलियों को फिर से जीने के लिए, अपने बिहारी जी के दर्शन करने के लिए, पर यहाँ मेरे हम उम्र का कोई लड़का भी नहीं है। मैं किसके साथ घूमूं? मेरे नाना जी, मेरे मामा जी तो हमेशा अपने काम में ही व्यस्त रहते हैं। कहीं यहाँ आना ही मेरा व्यर्थ न हो जाए, यह सोचकर मैं एक दिन अकेले ही ब्रिज की गलियों में घूमने निकल गया। पर यह क्या, यहाँ मेरे साथ एक घटना घटी। मुझे कई सारे बंदरों ने अचानक से घेर लिया। वैसे आप सभी को पता ही होगा, वृंदावन में बहुत ज्यादा बंदर है। अतुल जी कहते हैं कि उस समय मेरी उम्र मात्र 14 साल थी। मैं बहुत डर गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। बंदरों के बीच में घिरा हुआ भयभीत होकर सीधा बिना हिले एक जगह खड़ा हो गया।
पर तभी अचानक किसी की लाठी की आवाज से बंदर मुझे छोड़कर इधर उधर उछलकर भागने लगे। अतुल जी कहते हैं कि मैं तो डर से अपनी आंख भी बंद कर रखा था। जब मैं अपनी आंख खोलकर देखता हूँ तो मेरे आसपास एक भी बंदर नहीं थे और एक ब्रिजवासी बालक मेरे सामने हाथ में लाठी लिए खड़ा था। वो लड़का बहुत ही सुंदर था, पर उसका रंग सांवला काला मेरे बिहारी जी के जैसा था। लड़के के चेहरे पर एक अलग ही तेज था, वो बहुत प्यारा था। अपनी उम्र का एक और लड़का मेरे सामने खड़ा देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने उस लड़के से कहा कि अरे तुम्हें पता है, अगर अभी तुम नहीं आते ना तो पता नहीं यह बंदर मेरा क्या हाल करते, मुझे बहुत परेशान करते। तुम्हारा घर कहाँ है, तुम कहाँ रहते हो? वो लड़का मुझसे कहता है मेरा घर यही वृंदावन में ही है, मैं ब्रिजवासी हूँ। मैं उस लड़के से पूछता हूँ कि तुम्हारा नाम क्या है? वो लड़का मुझसे कहता है मेरा नाम तो श्याम है। अतुल जी कहते हैं कि तभी वो लड़का मुझसे पूछता है कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो? आज से पहले तो मैंने आपको वृंदावन में कभी नहीं देखा। मैं उस लड़के से कहता हूँ कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, यहाँ वृंदावन में मेरे नाना जी का घर है। और फिर मैंने उस लड़के से पूरी बात बताई। जब उस लड़के को पता चला कि मैं यहाँ नया हूँ और मेरे साथ यहाँ वृंदावन में घूमने वाला कोई नहीं है, तो वो लड़का मुझसे कहता है कि तुम परेशान मत हो, कोई नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूँ ना। कल तुम इसी समय इसी जगह पर आ जाना, मैं तुम्हें पूरा वृंदावन घुमाऊंगा और साथ ही साथ हम दोनों खूब मस्ती भी करेंगे। अतुल जी कहते हैं कि उसके बाद मैं वो पूरा दिन उस लड़के के साथ इधर उधर ब्रिज की गलियों में घूमता रहा। शाम होते ही मैं अपने घर चला गया और श्याम अपने घर चला गया। पर उस दिन शाम को जब मैं अपने घर वापस गया तो नाना जी ने मुझे खूब डांटा, क्योंकि मैं बिना बताए ही उस दिन घर से निकल गया था और दिन भर घर से बाहर था। घर के सभी लोग बहुत परेशान हो गए थे। मेरे नाना जी मुझसे पूछने लगे कि तुम कहाँ गए थे, कितनी सुबह तुम घर से निकले हो, ना कुछ खाया है ना ही कुछ पिया है, दिन भर कहाँ थे तुम, कहाँ घूम रहे थे? तुम बचपन में वृंदावन छोड़कर गए हो, तुम्हें क्या लगता है वृंदावन में कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ है? अगर तुम यहाँ कहीं खो जाते तो फिर हम क्या करते? तुम्हारे मम्मी पापा को हम क्या जवाब देते? कल से तुम बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं निकलोगे, तुम्हें जहाँ भी जाना होगा हमारे साथ ही जाओगे। अतुल जी कहते हैं कि नाना जी ने मुझे खूब डांटा था। नाना जी की डांट सुनकर मैं नाना जी को पूरी बात बताता हूँ। मैंने उनसे कहा कि नाना जी आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, यहाँ वृंदावन में मुझे एक ब्रिजबालक मिला है जिसका नाम श्याम है, जो मेरा दोस्त बन गया है, मेरे ही उम्र का है। आज पता है नाना जी क्या हुआ था? आज तो मुझे बंदरों ने घेर लिया था। श्याम ने ही मुझे उस बंदरों से बचाया और दिन भर वही मुझे वृंदावन की गलियों में घुमा रहा था। और उसने यह भी कहा है कि जब तक तुम यहाँ रहोगे तब तक मैं तुम्हें वृंदावन घुमाऊंगा। और नाना जी अब परेशान मत होइए, उसके पास बहुत सारे फल है, उसने मुझे ढेर सारे फल भी खिलाए। और आपको पता है नाना जी, कल उसने मुझे फिर से वहीं बुलाया है। मैं जब तक यहाँ रहूंगा ना उसी के साथ घूमूंगा, अब परेशान मत होइए। मेरी बात सुनकर मेरे नाना जी कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसे किसी अनजान पर भरोसा करना बिल्कुल भी सही नहीं है। तुम एक काम करो, कल तुम शाम को हमारे घर लेकर आओ, मैं उसे देखते ही पहचान जाऊंगा कि उसका घर कहाँ है। मैं उससे सारी बातें भी पूछ लूंगा, फिर तुम उससे दोस्ती करना और उसके साथ घूमना। अतुल जी कहते हैं कि अगले दिन फिर से मैं नाना जी की बात सुनकर श्याम से मिलने चला गया। श्याम ने मुझे उस दिन पूरा वृंदावन अच्छे से घुमाया, यहाँ तक कि बिहारी जी के दर्शन भी करवाए। श्याम को अपने साथ पाकर उसके साथ घूमकर मैं इतना खुश हो गया था कि श्याम को अपने नाना जी से मिलवाना है, उसे नाना जी के घर लेकर जाना है, यह तो मैं भूल ही गया था। इसलिए मुझे उस दिन फिर से घर वापस आकर नाना जी की डांट सुननी पड़ी। अतुल जी कहते हैं कि श्याम के साथ घूमते हुए 20 दिन बीत चुके थे। अतुल जी कहते हैं कि आज जब मैं इस बात को सोचता हूँ तो मुझे बड़ा ही आश्चर्य होता है। मैं प्रत्येक दिन श्याम के साथ वृंदावन के अलग अलग मंदिरों में दर्शन करता था, अलग अलग जगहों पर घूमा करता था। पर एक आश्चर्य करने वाली बात तो यह थी कि इन 20 दिनों में कभी भी मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे श्याम को लेकर अपने नाना जी के पास जाना है, अपने नाना जी से उसे मिलाना है। श्याम ने मुझसे कहा था कि जब तुम घर जाओगे ना उससे एक दिन पहले मुझे बताना, मैं अंतिम दिन तुम्हें निधि बन घुमाऊंगा और निधि बन के रहस्य के बारे में भी बताऊंगा।
अतुल जी कहते हैं कि इन 20 दिनों में मैं वृंदावन की हर एक गली को अच्छे से पहचान चुका था। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण ने कहाँ कौन सी लीला की है यह भी बहुत अच्छे से जान गया था। जब मुझे श्याम वृंदावन की गलियों में घुमाया करता था, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में बताया करता था, तो मैं उसे बहुत ध्यान से सुना करता था। मुझे ऐसा लगता था कि श्याम ने स्वयं वह लीलाएं यहाँ की है, पर मैंने इस बात के बारे में ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं हमेशा यही सोचा करता था कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं ही ऐसी है। हम जब भी उनका श्रवण करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि यह लीलाएं हमारे आगे, हमारे आंखों के सामने ही घट रही है। पर 20वें दिन शाम को जब मैं घर वापस आया, तो आज फिर से मुझे मेरे नाना जी ने बहुत डांटा। मेरे नाना जी मुझसे कहने लगे कि ये क्या है अतुल, 20 दिन बीत गए, 20 दिन से तुम किसी अनजान बालक के साथ घूम रहे हो और आज तक तुमने उसका परिचय भी मुझसे नहीं कराया। तुम मेरी एक बात भी नहीं मान सकते। यही शिक्षा दी है तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें, तुम अपने बड़ों की बात ही नहीं मानते। अतुल जी कहते हैं कि अपने नाना जी की यह बात मुझे बहुत बुरी लगी। मेरे आंखों से आंसू आ गए। मैंने अपने नाना जी से कहा कि ठीक है नाना जी, मैं वैसे भी परसों घर वापस चला जाऊंगा, पर आज मैं आपको बता देता हूँ, कल मैं शाम को हमारे घर जरूर लेकर आऊंगा और आपसे उसका परिचय भी जरूर कराऊंगा। उसके बाद ही परसों मैं वृंदावन से घर वापस जाऊंगा। अतुल जी कहते हैं कि अगले दिन फिर से मैं निर्धारित समय पर अपने मित्र श्याम से मिलने चला गया और मैंने श्याम से कहा कि पता है श्याम, मेरे नाना जी कल मुझे खूब डांटे हैं। आज तो मैं तुम्हें हमारे घर लेकर ही जाऊंगा और तुम्हारा परिचय अपने नाना जी से जरूर करवाऊंगा। तुम्हें पता है, कल मैं घर वापस चला जाऊंगा और आज अगर मैं तुम्हें लेकर हमारे घर नहीं गया ना, तो कल जाने से पहले नाना जी मुझे तुमसे मिलने भी नहीं देंगे और मैं तुमसे मिलकर ही घर वापस जाना चाहता हूँ। अतुल जी कहते हैं कि अपने घर जाने की बात अपने मित्र श्याम से करते हुए मुझे बहुत बुरा लगने लगा। मैंने श्याम से कहा, अच्छा श्याम, एक बात बताओ, मैं जब कल यहाँ से चला जाऊंगा तो क्या तुम मुझे मिस करोगे? तुम मुझे याद तो करोगे ना? मैं तो तुम्हें बहुत याद करूंगा। तुम्हारे साथ मैंने इन 21 दिनों में बहुत सारी यादें बनाई है। तुमने मुझे कितने अच्छे से वृंदावन घुमाया, बिहारी जी के दर्शन भी करवाए और तुम मेरा बहुत अच्छा मित्र बन चुके हो। मैं तो तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। पहले तो मेरा यहाँ कोई मित्र भी नहीं था, पर अब तुम मेरा मित्र बन गए हो ना। मैं प्रत्येक वर्ष यहाँ तुमसे मिलने आने की कोशिश करूँगा। तुम्हारे साथ इन 21 दिनों में मैंने जो सारी यादें बनाई है ना, वो मेरे साथ हमेशा रहेंगे। इन यादों को मैं कभी भी नहीं भूल सकता। अतुल जी कहते हैं कि ये सारी बातें श्याम से कहते हुए मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे, पर श्याम मेरे किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहा था, क्योंकि श्याम की आंखों से भी लगातार आंसू बह रहे थे। श्याम ने मुझसे बस एक ही बात कही, मित्र, मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम जब चाहोगे मुझे देख पाओगे। हमारी दोस्ती कभी भी नहीं टूटेगी, तुम देख लेना। और उसके बाद मैं और श्याम एक दूसरे के गले लगकर खूब रोए थे। उसके बाद श्याम मुझसे कहता है कि चलो, मैंने तुमसे कहा था ना कि अंतिम दिन मैं तुम्हें निधिवन घुमाऊंगा, तो आज मैं तुम्हें निधिवन लेकर चलता हूँ। और यह कहकर श्याम मुझे निधिवन ले गया और निधिवन का पूरा रहस्य, पूरी बातें श्याम ने मुझे बताई। निधिवन में हमने बहुत देर समय व्यतीत किया। दोस्तों, अतुल जी नम आंखों से मुझसे कहते हैं कि उस समय मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं यहाँ से जाऊँ ही नहीं, मैं यही श्याम के साथ हमेशा के लिए रह जाऊं। मुझे श्याम को छोड़कर घर वापस आने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। श्याम से बात करते हुए कई बार मेरी आंखों से आंसू आ गए और मेरी आंखों में आंसू देखकर श्याम की आंखों से भी आंसू आ रहे थे, पर मैं क्या करता, घर तो वापस आना ही था ना। मैंने श्याम का हाथ पकड़ा और उससे कहा कि चलो श्याम, अब तुम मेरे नाना जी का घर चलो। अगर आज मैं तुम्हें नाना जी के घर नहीं लेकर गया ना, तो कल घर जाते समय वो मुझे तुमसे मिलने भी नहीं देंगे। चलो ना, चलो मेरे नाना जी के घर चलो। यह कहकर मैं श्याम का हाथ खींचने लगा, पर श्याम मुझसे कहता है, तुम कल घर वापस चले जाओगे ना, थोड़ी देर और मेरे पास बैठो ना, हम लोग थोड़ी और बात कर लेते हैं। यह कहकर वो मुझे दोबारा अपने पास बिठा लिया। दिन कैसे बीत गए हमें पता भी नहीं चला और अब शाम होने वाली थी। अतुल जी कहते हैं कि मैं श्याम से फिर से कहता हूँ, चलो श्याम, शाम हो गई है, अब हमें घर चलना चाहिए।
यह कहकर मैं और श्याम एक दूसरे का हाथ पकड़कर नाना जी की घर की ओर आने लगे। तभी अचानक से एक आश्चर्य करने वाली घटना घटती है। श्याम ने अपना हाथ मुझसे छुड़ा लिया और कहता है, अब अगर तुम्हें मुझसे मिलना हो तो बिहारी जी के मंदिर आ जाना। और यह कहकर वो बिहारी जी के मंदिर की ओर दौड़ जाता है। अतुल जी कहते हैं कि मैं भी श्याम के पीछे पीछे बिहारी जी के मंदिर की ओर भागता हूँ, पर ऐसा लग रहा था जैसे श्याम के पैरों में पहिए लगे हो। वह मुझसे काफी तेज दौड़ रहा था और बिहारी जी के मंदिर के अंदर चला गया। बिहारी जी के मंदिर में प्रवेश करने से पहले ही श्याम के हाथ से उसकी लाठी गिर गई और वो अपना लाठी छोड़कर मंदिर के अंदर चला गया। मैं वो लाठी उठाकर मंदिर के अंदर जाता हूँ। मंदिर में यहाँ वहाँ चारों ओर मैं श्याम को ढूंढने लगता हूँ, पर मुझे श्याम कहीं नहीं मिला। और फिर मैं जब बिहारी जी की ओर देखता हूँ तब मेरे साथ एक चमत्कार होता है। बिहारी जी का श्रीमुख देखकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे बाकी बिहारी जी मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। और तभी क्या होता है, मुझे बिहारी जी के श्रीमुख में श्याम का चेहरा नजर आता है। मैं चौंक जाता हूँ। मैं अपनी आँखों को अपनी हाथों से मसलने लगता हूँ। मैं दोबारा देखता हूँ तो मुझे फिर से बिहारी जी के चेहरे में श्याम का चेहरा नजर आता है। उस समय मुझे कुछ भी समझ नहीं आया था। मुझे लग रहा था कि यह मेरी नजरों का धोखा है। मैं श्याम का लाठी लेकर नाना जी के घर वापस आता हूँ। मैं रास्ते में सोच रहा था कि मैं कल यह लाठी लेकर वहीं जाऊंगा जहाँ मैं प्रत्येक दिन श्याम से मिला करता था, और मैं उसे उसकी लाठी भी वापस कर दूंगा और उससे मिल भी लूंगा। जब मैं घर पहुंचा तो आज नाना जी ने मुझे फिर से खूब डांटा। नाना जी मुझसे कहते हैं कि इन 21 दिनों में तुम एक दिन भी घर पर रुके हो क्या? दिन भर पता नहीं किसके साथ घूमा करते हो। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था कि वो लड़का कौन है, उसे हमारे घर लेकर आओ, मुझसे मिलवाओ, पर तुमसे वो भी नहीं हुआ। अतुल जी कहते हैं कि नाना जी की बात सुनकर मैं खूब रोने लगा। मुझे रोता देखकर मेरे नाना जी मुझसे कहते हैं कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? तब मैंने अपने नाना जी से कहा कि मुझे यहाँ से नहीं जाना नाना जी, मुझे श्याम के साथ रहना है, मुझे घर वापस नहीं जाना। श्याम को छोड़कर जाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। तो मेरे नाना जी मुझसे कहते हैं कि कौन है तुम्हारा मित्र श्याम? तुमने तो आज तक उससे हमें मिलवाया भी नहीं, और श्याम के लिए तुम्हारे दिल में इतना प्रेम। अतुल जी कहते हैं कि उसके बाद में रोते हुए उस दिन मेरे साथ जो घटना घटी थी वो मैंने अपने नाना जी को बताई। मैंने उनसे कहा कैसे श्याम हमारे घर आने के लिए राजी हो गया था, पर रास्ते में उसने अपना हाथ मुझसे छुड़ा लिया और उसने कहा कि अगर मुझसे मिलना है तो बिहारी जी के मंदिर आ जाना। और यह कहकर वो बिहारी जी के मंदिर के अंदर चला गया। जब मैं उसके पीछे भागते हुए बिहारी जी के मंदिर पहुंचा तो वहाँ मुझे बस यह लाठी मिली। श्याम तो वहाँ कहीं था ही नहीं। और सबसे आश्चर्य करने वाली बात तो यह थी जो मैंने अपने नाना जी से कही कि मुझे आज बिहारी जी का चेहरा मुस्कुराता हुआ दिखा, और बिहारी जी के चेहरे में मुझे मेरा मित्र श्याम नजर आ रहा था। पता नहीं मेरे नजरों को यह कैसा धोखा हो गया था। मेरी बात सुनकर मेरे नाना जी, मेरी नानी जी, मेरे मामा जी सभी को पूरी बात समझ में आ गई और मुझे पकड़कर वो रोने लगे। मेरी नानी मुझसे कहती है, अरे पागल, वो कोई और नहीं, स्वयं बिहारी जी थे। 21 दिनों तक वो तुम्हारे साथ रहे और तुम अपने भगवान को नहीं पहचान पाए। देखो तुम्हारे मित्र श्याम ने तुमसे क्या कहा है। अब अगर तुम्हें मुझसे मिलना हो तो बिहारी जी के मंदिर आ जाना। और तुमने देखा ना श्याम कैसे बिहारी जी के मंदिर के अंदर जाकर अदृश्य हो गया। अतुल जी कहते हैं कि सारी बातें सुनने के बाद मुझे बहुत अफसोस हो रहा था। बिहारी जी स्वयं मेरे साथ 21 दिनों तक रहे और मैं उन्हें पहचान ही नहीं पाया। मुझे बहुत दुख हो रहा था। भगवान मेरे इतने करीब थे और मैं अभागा उन्हें पहचान ही नहीं पाया। पर श्याम का वह चेहरा मैं अपने पूरे जीवन में कभी नहीं भूल सकता। आज भी मेरी आंखों के सामने श्याम का वो मुस्कुराता हुआ चेहरा घूमता है। बिहारी जी के साथ बिताए हुए वो 21 दिन आज भी मेरे साथ है और पूरे जीवन वो मेरे साथ रहेंगे। मैं घर आकर अपने लड्डू गोपाल के आगे करुणा भाव से खूब रोया था। जैसा कि श्याम ने मुझसे कहा था कि हमारी दोस्ती कभी नहीं टूटेगी, और वो मैं आज भी महसूस करता हूँ।
उन्होंने दोस्ती की याद के स्वरूप अपनी लाठी मुझे दी है, जो आज भी मेरे पास है। उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम जब भी मुझे याद करोगे मुझे अपने आसपास पाओगे, जो आज भी मैं महसूस कर पाता हूँ। मैं जब भी आंखें बंद करता हूँ और अपने बिहारी जी को याद करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है श्याम मेरे आसपास है। इस घटना को वर्षों बीत गए हैं। मैं प्रत्येक वर्ष वृंदावन बिहारी जी के दर्शन के लिए जाता हूँ और हर बार मुझे बिहारी जी के श्रीमुख में श्याम के चेहरे का दर्शन होता है। बिहारी जी के लिए, मेरे लड्डू गोपाल के लिए मेरे हृदय में जो स्थान है वो मेरे लिए सब कुछ है। अतुल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल हमारे बिहारी जी की ये अद्भुत लीला कथा, इस अद्भुत चमत्कार को हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखें। दोस्तों, मैंने लीला कथा के आरंभ में ही आप सभी से कहा था कि आज की यह लीला कथा बिल्कुल अलग और हृदय को छूने वाली है। अब आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि आपको क्या लगता है, श्याम कौन थे? क्या वो हमारे बिहारी जी थे, हमारे लड्डू गोपाल थे? मुझे तो पूर्ण विश्वास है दोस्तों, लड्डू गोपाल जैसे अपने भक्तों के साथ निरंतर लीलाएं कर रहे हैं, श्याम और कोई नहीं, हमारे बाके बिहारी हमारे लड्डू गोपाल ही थे। दोस्तों, आप अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और दोस्तों, मेरे साथ एक बार प्रेम से कहिए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला, जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।